खुश रहना सीखो, सही काम करना सीखो। और खुश वही रह सकता है जिसका मन निष्कपट है, खुश वही रह सकता है जिसका मन निर्मल है, खुश वही रह सकता है जिसका चिंतन सही है, खुश वही रह सकता है जो दूसरों को खुश कर सकता है, खुश वही रह सकता है जो दूसरों की खुशी छीनता नहीं है, खुश वही रह सकता है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, और खुश वही रहता है, याद रखना, जो खुश रहना चाहता है वही खुश रहता है। खुश रहो। तुम्हारी वजह से यदि तुम्हारा भाई दुखी है, बहन दुखी है, पिताजी दुखी है, मां दुखी है, पत्नी दुखी है, पति दुखी है, तुम खुश नहीं रह सकते। कितने भाइयों ने अपने भाइयों को इतनी पीड़ा दिया है, बड़े आलसी, बड़े निकम्मे, बड़े क्रोधी, बड़े दुष्ट, उल्टा पलटा काम करते हैं। भाई समझाता है, मानते नहीं, भाई को टेंशन दिया। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को भारी टेंशन देती है और रात को इंजेक्शन देती है और सुबह फिर रिएक्शन करती है और दिन भर इन्फेक्शन होता है। ये सब क्या नाटक कर रही है? सोचती है मेरा पति लंबी आयु को प्राप्त हो। अरे लंबी आयु, ये तो अगले साल मर जाएगा, यही हालत रहेगा। पति को टेंशन मत दो। वो कौन सी आदत है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते हो? तुम एक दिन जब मृत्यु का समय निकट आता है, इस शरीर को छोड़ देते हो, परिवार को छोड़ देते हो, पूरी दुनिया को छोड़ करके आत्मा विदाई ले लेती है। तो जीते जी ये बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सारी बुरी आदतों को तुम त्याग दोगे, तुम्हारी पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा, माँ बाप भी खुश रहेंगे और गुरुदेव भी खुश हो जाएंगे तुमको देख करके। क्या नहीं छोड़ सकते हो तुम? साहिब बंदगी। जीवन में जितने दुख दिखते, बाबा अच्छे आदमी की तलाश हर आदमी को। भगवान श्री राम रीछ भालू बानरों की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करते। राम से किसी ने पूछा कि मनुष्यों की सेना लेकर तुम क्यों नहीं गए? तुम खुद मनुष्य रूप में थे। बानरों बंदरों की सेना लेकर गए। हिंदुस्तान में क्या मनुष्यों की कमी थी? तो राम ने कहा, मनुष्यों की सेना लेकर इसलिए हम नहीं गए कि मनुष्य अगर हिंदुस्तान के हमारे साथ में जाते, लंका पर चढ़ाई करने, लंका में पहुंचते और लंका सोने की लंका देखते और रावण कहीं इनको गुप्त सूचना दे देता कि 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो ये सब नालायक उसी के पीछे में चले जाते। फिर मेरी हालत खराब हो जाती है। इसलिए मैं बानरों को ले गया। ये बानर सोना चांदी समझते नहीं है। देखो राम बुद्धिमान थे। ऐसे लोभी लोभी आदमी को लेकर तुम कोई सफलता करना चाहो तो लोभ के कारण तुमको डुबा देगा, कुछ नहीं काम आएगा वो। उसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, प्रसन्न रहो। तुम्हें एक कहानी सुना रहा था, सासु होने का अहंकार। आहा, एक साधु भिक्षा मांग रहा था। ये बात बताया था ना, छूट गई कहानी में, सुना देता, नहीं चूक जाऊंगा। साधु किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा लेने गए। सासु घर में नहीं थी, बहू थी। बहू से भिक्षा मांगा। बहू ने कहा, बाबा थोड़ा रुको, मैं घर के अंदर से आती हूं। तो साधु ने सोचा घर के अंदर जा रही है, कुछ लेकर आएगी।
घर के अंदर से जब आई 5 मिनट के बाद, तो उस बहू ने कहा, बाबा हमारे घर में भिक्षा नहीं मिलेगी आपको, जाओ बाबा, यहां कुछ नहीं मिलेगा। तो साधु मुस्कुराता हुआ चल देता है, हंसता हुआ। जो नहीं देता है ना, उसके लिए भी साधु हंस देता है, ठीक है। भिखारी भी हंस देता है जो नहीं देता है। जो देता है उसके लिए भिखारी मुस्कुरा देता है, ना देने वाले के लिए हंस देता है। एक भिखारी से किसी ने पूछा कि जिसने दिया उसके लिए तूने मुस्कुरा दिया, और जिसने नहीं दिया उसके लिए तूने हंस दिया, तो ये क्या बात? तो उसने कहा, मुस्कुरा इसलिए दिया देने वाले के लिए कि अगले जन्म में भी ये दाता बनकर पैदा होगा, बड़ा धनवान बनकर पैदा होगा। बोले जिसने नहीं दिया तो हंसा क्यों? बोले हंसी इसलिए आई, अगले जन्म में ये भी भिखमंगा बनेगा तो हमारे साथ में ही रहेगा ये, इसलिए हंसी आ गई। कि इस कंजूस को पता नहीं है कि ये धन दौलत क्या साथ में लेकर जाऊंगा। कितने लोग अपने कुटुंब के मोह में इतना पड़ जाते हैं कि 1 रुपया दान नहीं कर पाते। सब कमा कमा कर ढेर लगाते रहते हैं, बेटों के लिए और बेटों के बेटों के लिए, 7 पीढ़ी के लिए रख देते हैं। उनको पता है 7 पीढ़ी अंधे और कोढ़ी पैदा हो, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोढ़ियों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अरे ये 7 पीढ़ी के लिए धन मत रख, चाहे राजनीति करो चाहे कुछ करो, लेकिन इतना धन जमा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को अगर सुखी बनाना चाहते हो, सम्माननीय जिंदगी जीने की कला सिखाना चाहते हो, और बेटे का प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, बेटे को सुंदर संस्कार दे दीजिए, बेटे को ज्ञान दे दीजिए, और बेटे को सद्बुद्धि दे दीजिए, और बेटे को जिंदगी में चरित्र से रहना सिखा दीजिए। आपका बेटा मिट्टी छुएगा तो सोना बन जाएगा, आपका बेटा महान बन करके जिंदगी जिएगा। ये बेटा के लिए चुट्टा बन रहे थे, और बेटा उस पैसे से शराब पी रहा है। एक मिनिस्टर मुझको मिले तो बोले, हमारे घर में सब ठीक है लेकिन बेटा नहीं ठीक है। तो हमने कहा बेटा क्या करता है? नहीं बस ऐसे ही है सब मामला। तो हमने कहा कमा के तो दे ही दिया है, मर जाओगे तो भी वो जिंदा रहेगा, खाएगा पिएगा। बोले अरे बहुत दुर्गुणी है, तो धन इतना क्यों दे रहे उसको? बच्चों से मैं कहूंगा, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, सब बच्चे बेटी हो या बेटा हो, पोती हो या पोता हो, एक छोटा सा दान पात्र बनाइए, छोटा सा डब्बा गुल्लक बनाइए। और अगर कभी माँ बाप तुमको पैसा देते हैं, नानी नाना पैसा देते हैं, तो गुल्लक में बचत करके रखिए, और 3-4 साल के बाद वो पैसा फोड़ कर निकालिए। जो भी निकलेगा 10-20 हजार, 10-20 हजार बाप से कह दो और लगा दीजिए, और कह दो एक स्कूटी खरीद दूंगा। ये चाट पकौड़ी खा के घूम रहे हो, आदत बिगाड़ रहे हो, उससे बेहतर है स्कूटी लेकर जाना। कार खरीदो, कार से स्कूल जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पैसे को बर्बाद मत करो। और ये भी निवेदन करूंगा, बच्चे को यदि आपने धन दिया है लेकिन धर्म पर चलना नहीं सिखाया, बच्चे को मकान दिया है लेकिन उस मकान में रहने की कला नहीं सिखाई है, और बच्चे को आपने सामान दिया है लेकिन सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग नहीं सिखाया है, और बच्चे को आपने बहुत बड़ी शिक्षा दिया है लेकिन बच्चे को अगर संस्कार नहीं दिया है आपने, तो याद रखना आपका बच्चा कभी सुखी नहीं होगा, बच्चा हमेशा दुखी रहेगा। बच्चा सुखी तभी होता है जब सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग सिखा दो उसको।
ज्ञान दे दो बच्चे को, सत्संग से जोड़ दो। तो वो साधु हंसता हुआ चल देता है। सामने से उस घर की सासू आ रही थी। सासू ने पूछा, अरे साधु बाबा, अभी तो मेरे घर के सामने खड़े थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो मेरी बहू ने भिक्षा दिया कि नहीं दिया, क्या कहा? तो साधु ने कहा कि तुम्हारी बहू ने जवाब दिया कि बाबा, इस द्वार पर भिक्षा कभी नहीं मिलेगी, जाओ बाबा, टाइम पास मत करो। बोले फिर मैं हंसता हुआ चला आया। बोले हंसे क्यों? बोले इसलिए हंसा कि अगले जन्म में तुम्हारे घर में भी सब भिखमंगा होंगे, तो मैं मजबूरी में आ गया था तुम्हारे द्वार पर। किसी के द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, प्रेम से खिला देना उसको, प्रेम से बोल देना, मेहमान का सम्मान कर देना। और ये भी निवेदन करूंगा, हर रोज किसी के हम मेहमान बनने के लिए भी मत जाना, रोज रोज ससुराल भी मत जाना। एक दिन मेहमान होता है, 2 दिन मेहमान रहे तो मेहमान रहमान होता है, और फिर हर रोज मेहमान आ जाए तो मेहमान ना मेहमान है ना रहमान है, फिर वो मेहमान बेईमान होता है, बेईमान। दूसरे घर में भार बनते हो, वहां भीड़ बचाते हो, टाइम बर्बाद करते दूसरे का भी, खाम खाम वहां खड़े रहते रोज। किसी दोस्त के घर पे भी रोज मत जाइए, लांछन लग जाएगा, कलंक का दाग लग जाएगा कि इसके घर पे ये क्यों आता है रोज। लोग संदेह करेंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम जैसा बेशर्म आदमी वहां खड़े हो रोज, क्यों खड़े हो? क्या जरूरत है? आपका सम्मान आपके हाथों में है, आपकी चालों में है, आपकी बातों में, आपकी चरित्रों में है। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? हे गुरुदेव, अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा? बिठा लोगे तो क्या होगा? सासू ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। सासू वापस ले गई उस साधु को। साधु को बड़ी आशा की किरण मिली, ये सासू है, घर की मालिक है, अब वापस लेकर जा रही। बोले आओ। बहू ने कैसे मना कर दिया कि कुछ नहीं मिलेगा, चलो। महात्मा प्रसन्न हो गया कि अब मिलेगा जरूर, लग रहा। महात्मा आया, बैठा रहा द्वार पर। 2-4 कुर्सी पड़ी थी, महात्मा कुर्सी पर बैठ गए। सासू अंदर गई, 10 मिनट के बाद लौट कर निकली। साधु ने सोचा कुछ लाएगी, कुछ देगी। तो सासू ने क्या कहा, जाओ बाबा, जिंदगी भर तुमको यहां कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो साधु ने कहा, तो बुलाकर क्यों लाई? मैं तो चला ही गया था। बोले मैं इसलिए बुलाकर लाई कि मेरी बहू ने मना किया था कि कुछ नहीं मिलेगा। बहू कौन होती मना करने वाली? मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं सासू हूं, इसलिए मना करूंगी। तो मैं इसलिए लाई थी कि तुमको मना करने के लिए लाई थी कि मैं मना कर रहा हूं। ये सासू होने का ऐसा अहंकार होता है कि मना भी करूंगी तो मैं ही करूंगी। अरे वही काम बहू ने कर दिया तो क्या बुरा हो गया? सासू होने का अभिमान भी छोड़ दो, कुछ नहीं है अभिमान में। बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करो, निर्माण रहो। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सिया राम माई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। सिया राम माई सब जग जानी। राम कहते हैं मैं ही केवल राम नहीं हूं, पूरे जगत के पुरुष राम हैं, पूरे जगत की
नारियां सीता हैं, उनको मेरे समान समझो। मैं उनसे कोई बड़ा नहीं हूं, मैं भी उनके साथ में खड़ा हूं, सबका सेवक हूं। सिया राम माए सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोदे अधिक संत करिले। सतुई सब मोह जग देखे, मोते अधिक संत करिले। कितनी सुंदर चौपाई है। माता सबरी को भगवान श्री राम सात्विक भक्ति में समझाते हैं कि सारे जगत के नर नारियों को मेरे समान देखना, और यदि कहीं महान संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा देखना। संत को कितनी ऊंचाई पर खड़ा किया राम ने। अगर संत बनने की सामर्थ्य नहीं है, मत संत बनो। कौन कहता संत बनो? क्यों संत बनते हो? क्यों संत के कपड़े पहनते हो? ढोंग मत मचाओ इस भारत देश के अंदर, निकलो ढोंगियों यहां से। और संत बनने की हिम्मत है, साहस है तो संत बनो, तो सच्चे संत बनो, महान संत बनो, क्योंकि भगवान से भी ज्यादा सम्मान संत को दुनिया देती है। इसलिए संत के जीवन में सभी बुराइयों का अंत होना चाहिए, और संत का दर्शन जो कर ले तो दर्शन करने वालों की जिंदगी बसंत हो जाना चाहिए, बसंत हो जाना चाहिए।